नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें बिहार की जनता काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, ढूंढ रही है, लेकिन ये कहीं मिल नहीं रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है? आपने कहीं देखा है उन्हें? जी, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रशांत किशोर, जो बिहार में भावी मुख्यमंत्री थे, जिसे मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त कवरेज दिया था और कहा था कि ये बिहार को एकदम बदल देने वाले हैं। ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ है। अरे देखिए, कहीं भी मत जाइएगा नाजरीन, ये प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और प्रशांत किशोर ने वादा किया था कि अगर नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा आई तो ये इस्तीफा दे देंगे। 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लें। अफसोस के नीतीश कुमार को ज्यादा सीट आए, इसलिए अब मुझे उम्मीद है कि अपनी जबान पे अड़ेंगे और ये अपना इस्तीफा जरूर देंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? ये क्या? अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं किस पद पे हूँ और किससे इस्तीफा दूंगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन सवाल तो ये भी बनता है प्रशांत किशोर जी, ये भी जरा बताइए कि आप किस पद में थे जिससे इस्तीफा देने की बात भी कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, ये ऐसे शख्स हैं जिनका बिहार इलेक्शन में काफी चर्चा हुआ था। ये मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन अफसोस कि इन्होंने मतलब 236 सीट या 38 सीट, हाँ 238 सीट पर ये इलेक्शन लड़े थे। 236 सीट पर इनकी जमानत जब्त हो गई। 2 सीट पर जमानत बच गई है, पता नहीं कौन सी सीट है। मुझे लगता है कि वो सरवर आलम और शहनवाज आलम वाला जो सीट था वो एक सीट है और एक सीट पता नहीं मुझे। तो खैर, ये एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने कई जगह पर इतने वोट हासिल किए थे कि जो मतलब महागठबंधन को हराने में मतलब वो अहम भूमिका निभा रहे थे। ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ मधुबन का। यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी को उतने ही वोट मिले जितने वोट में महागठबंधन हारी, लेकिन लोग जन स्वराज पार्टी पर सवाल नहीं उठाएंगे। उन्हें भारत की राजनीतिक लैला जो ओवैसी की पार्टी है उस पर सवाल उठाना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो गरीब की भाभी है, सारे लोग इल्जाम उन्हीं पे देने वाले हैं। तो भैया, जन स्वराज पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा, एमआईएम पे। ये जो महागठबंधन के सपोर्टर हैं, जिसमें मीडिया भी है, इनको टारगेट करना होता है एमआईएम पर, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन पर। ये जन स्वराज पे नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने सेकुलरिज्म का वो सर्टिफिकेट ले लिया है ना। और इसमें एमआईएम के कुछ बागी जो गए थे और जन स्वराज में जाने के बाद कैसी कैसी बातें की थी आप लोगों ने देखा था, और उसको किस तरह से यूट्यूबर जो हमारे कुछ है उन्होंने इंपॉर्टेंस दी भी थी और इनकी जमानत जब्त हो गई। ये चले थे एमआईएम को बिहार से पैकअप करने के लिए, और ऐसे लोगों का बोरिया बिस्तर बांध दिया है सीमांचल की जनता ने, बिहार की जनता ने। खैर, अब जन स्वराज पार्टी की मतलब चैप्टर को क्लोज किया जाए, अभी बहुत हो गया दोस्तों। एमआईएम ने जिस तरह से बिहार में मतलब अपना जनाधार बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, उसको लेकर के गोदी मीडिया ने कवरेज देना शुरू कर दिया और टीआरपी बटोर रही है। अभी इन दिनों हॉटकेक है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी सारे इंटरव्यू चल रहे हैं और वो जाहिर है, देखिए, जीते हुए लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनकी बातें जनता जानना चाहती है, पब्लिक सुनना चाहती है। तो ये अभी इन दिनों असद साहब का जलवा बिखेरे हुए है मीडिया में, लेकिन लुटियंस मीडिया जो है वो असदुद्दीन ओवैसी पे या एमआईएम पे बात नहीं करना चाहती है, और करती भी है तो उनके खिलाफ में बात करती है। उन्हें ये नहीं बताती है कि ये जीतने वाली पार्टी है जिसने अपना परचम लहराया है बिहार में। तो अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब एमआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया है कि हम बंगाल भी जाएंगे, हम यूपी भी जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मैं कहना जरूर चाहूँगा कि एक सोशल मीडिया पे पुराना वीडियो वायरल हो रहा है एआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, जो मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे उसके जो भी पीड़ित थे, उनका जो कैंप था वहाँ पर ओवैसी साहब गए थे, वहाँ पे उन लोगों से मिले, उनकी मदद की और
मतलब हमेशा जब इस तरह के कोई भी मसाइल होते हैं तो वहाँ पर MIM जाती है, असद साहब जाते हैं और वो अपने बढ़ चढ़ करके बिना बोले इस तरह की मदद करने की मतलब करते हैं और कौम की बात करते हैं, कौम के मसाइल को उठाते हैं। लेकिन मैं वही कहूँगा कि आप इसके जिम्मेदार कौन थे, मुजफ्फरनगर दंगा कब हुआ था ये आप बेहतर जानते हैं और जिसकी वजह से भी यूपी में हार हुई थी, ये सारी चीज़ें। और मैं यही कहूँगा कि अब सपा को जो है वो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तेजस्वी की तरह गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नेता सुनते नहीं है। जैसे अभी सपा के नेता, ये देखिए सुनिए उनके वीडियो को। वैसे बार-बार धमकी दे रहा है कि अखिलेश को 2027 में पता नहीं होगा। अरे यार तो खुद बन जाए चीफ मिनिस्टर हैदराबाद में। अब जैसे ये मजाक के तौर पे इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बन जाए, तो ऐसे ही लापरवाही और ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके आप फिर वही साबित होंगे बिहार की तरह कि हार होगी। तो आपको सीरियस समझना चाहिए। मुस्लिम लीडरशिप की बात है, यहाँ MIM को नज़रअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों, यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जा रही है। मैं यूपी के बारे में बात करना चाहूँगा कि यहाँ अगर गठबंधन हो तो बिल्कुल यहाँ पे सिनारियो एकदम बदल जाएगा और MIM जो है वो एक इतिहास रच देगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ऐसी 73 सीट है जहां पर 30% आबादी मुस्लिमों की है। तो एक निर्णायक वोट है जो MIM जो है अगर इलेक्शन लड़ती है तो यहाँ पर जीत का परचम लहरा सकती है। 2 जिला ऐसे हैं जहां पे 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं और 70 सीट ऐसी है जहां 20% आबादी अगर सही से अलायंस हो तो राजनीति के इतिहास में एक नया आयाम जोड़ देगी MIM। अब दोस्तों, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, महागठबंधन के सपोर्टर हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं ये तो वोट कटवा है, ये जाएगी और वहाँ पर यूपी में भी अभी हराएगी। बिल्कुल हराएगी। आप ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि MIM नहीं लड़े और कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं लड़े, कांग्रेस अकेले लड़े और समाजवादी पार्टी अकेले लड़े, इनकी पूरी मैदान साफ हो, अकेले जंग लड़े। मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस अभी इन दिनों ऐसी पार्टी है, अगर ये अकेले भी लड़ेगी तो पता नहीं जीतेगी कि नहीं, इस पे भी थोड़ा सवालिया निशान लग जाता है। अब देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट बटोरे हैं बिहार में, उसके बावजूद उसकी हार हुई है। इस गलती पर उन्हें थोड़ा सा नज़र दौड़ाना होगा, उस पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती हो गई। सबसे ज़्यादा वोट लेने के बावजूद उसे सीट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि पक्षपाती पूर्ण तरीके से जो टिकट बांटी गई है और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सोशल इंजीनियरिंग में जो NDA है वो हमेशा आगे रही है और इसमें महागठबंधन हमेशा पीछे रही है। अकेले खाने के चक्कर में उन्होंने मुंह अपना जला लिया। अब आते हैं दोस्तों AIUDF पर, यानी आसाम पर। आसाम की सबसे बड़ी एक बड़ी पार्टी है AIUDF, जिसका गठबंधन कांग्रेस के साथ कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी अकेले चुनाव लड़ती है। इनके जो प्रमुख हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, और इन्होंने कह दिया है कि हम MIM के साथ लड़ने पर उनकी बातें चल रही है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा और आवाम को बता दी जाएगी कि यहाँ पे MIM और AIUDF के बीच एक गठबंधन होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों असम में एक इतिहास तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ 35% आबादी मुसलमानों की है और 126 सीटों में 33 सीट ऐसी है जहाँ मुसलमान की आबादी जो है वो ज़्यादा है। और AIUDF के साथ अगर गठबंधन होता है तो यकीनन कि ये सीट में अगर परिवर्तन हो गया तो एक AIUDF और MIM की एक सरकार बनती हुई दिखेगी, एक मजबूत सरकार वहाँ पे नजर आएगी। तो दोस्तों, अलायंस की बात यहाँ तक आई, बंगाल में भी बातें हो रही है कि बंगाल में जो है MIM लड़ेगी और अब ये देखना है कि ममता दीदी कितने सीट पर राजी होती हैं या फिर तेजस्वी यादव की तरह यहाँ पर फिर पिछली बार की तरह नकार दिए जाएंगे। और पिछली बार तो MIM ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन इस बार लड़ेगी और उम्मीद है कि वहाँ की आवाम जो है वो समझेगी। ये क़यादत की बात है, ये लीडरशिप की बात है, मुस्लिम लीडरशिप की बात है, इसलिए यहाँ पर एक परिपक्व होकर के एक डिसीजन पे पहुंचने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। तो दोस्तों, यही AIM के बारे में, यानी कि MIM के बारे में बातें थी, जो नया अपडेट था। इसी तरह की अपडेट मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।